महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। भरत जी महाराज महर्षि भरद्वाज के आश्रम से चलकर प्रयागराज में स्नान करके और वहाँ से जमुना के तट तक अभी प्रयागराज की तरफ का ही मार्ग तय कर रहे हैं। जगह जगह स्थान खाली पड़े हैं। देवता बड़े व्याकुल होते हैं भरत जी के अतिशय प्रेम को देखकर, उनके अगाध प्रेम को देखकर।
भरत जी की दृष्टि जिस पर पड़ती है और जिनकी दृष्टि भरत जी पर पड़ती है, सबको तत्व ज्ञान होता है तत्काल। सबको भगवान के परम पद ही प्राप्त हो जाता है। देवता बड़े व्याकुल हुए हैं क्योंकि राम संकोची प्रेम बस और भरत सप्रेम पयोधि। राम जी तो प्रेम के वश हैं, इतने संकोची हैं, प्रेम के वश हैं, प्रेम के बाहर कुछ कर नहीं सकते। और भरत तो प्रेम के समंदर हैं। हमारी बात बन चुकी थी, श्री राम जी ने वनवास स्वीकार किया था, अब ये भरत मनाने जा रहे हैं। क्या उपाय हो कि राम ही भरत ही भेंट न हुई। देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को समझाया कि देखो प्रभु श्री राम सत्य संध हैं, देवताओं का हित करते हैं, कल्याण करने वाले हैं, गौ ब्राह्मण धरती देवता। तो एक तो वो सत्य संध है, मनु ये समझो कि अब तो वन में आ ही गए और देवताओं का भला ही करते हैं, कल्याण ही करते हैं, तो विश्वास रखो करेंगे। रही बात भरत की कि भरत में अगाध प्रेम है और प्रभु श्री राम तो प्रेमी भक्त के आगे कुछ बोलते नहीं, उसी के मन की करते हैं। तो भरत राम आयस अनुसारी, ये मत भूलो कि भरत सेवक हैं, राम जी की आज्ञा में है। तो तुम लोग स्वार्थ के बस व्याकुल मत हो, भरत पर दोष मत दो, ये तुम्हारा मोह है। ग्लानि मिट गई, आनंद हुआ, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। सब भरत जी महाराज के स्वभाव की सराहना करते हैं। भरत जी महाराज इसी तरह से मार्ग में चल रहे हैं जमुना के तट की ओर। प्रयागराज से जमुना का तट अभी इधर ही है, जमुना पार नहीं हुई है। और जब राम राम कह के भरत जी श्वास लेते हैं, लंबी श्वास, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, चारों ओर प्रेम का प्रवाह ऐसा फैलता है कि द्रव ही बचन सुनी कुलिस पसाना, पत्थर भी रो पड़ते हैं। कुलिस वज्र हीरे का भी हृदय फटने लगता है। जो पुरजन साथ में अयोध्या की प्रजा है, परिजन जो घर के लोग हैं, उनके भी प्रेम का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। बीच बीच में थोड़ा हल्का विश्राम करके जमुना जी के तट पर आए और जैसे जमुना जी के जल का दर्शन किया, भरत जी महाराज न रखे नीर लोचन जल जाए। अरे ये जमुना जी का वर्ण तो मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी के वर्ण के समान है। और प्रभु का विरह व्याप गया। जमुना जी का दर्शन करके तो भरत जी महाराज को होत मगन बारिद बिरह के समंदर में मानो डूबने लगे। पर ध्यान आया, अरे अब तो हम चित्रकूट पहुंचने वाले हैं, चलो चलो प्रभु के चरणों का दर्शन होगा। अपने को धैर्य दिया। जमुना जी के तट पर उस रात्रि में सबने वास किया, मुकाम डाला। समय देखकर भरत जी महाराज ने सबकी सुविधा देखी, पूछी, और रात ही रात अनगिनत नौकाएं निषाद राजगुरु ने लगा दी कि सुबह सबको एक ही खेवे में पार कर देंगे जमुना जी से, और फिर उस पार तो थोड़ा चल के चित्रकूट है। तो प्रात पार भय एक ही खेवा, तो उसे राम सखा की सेवा, बड़ी सुंदर सेवा निषाद राजगुरु ने की। एक ही खेवे में सब पार हो गए। तो जब पार हो गए तो सबने वहां स्नान किया और चल पड़े चित्रकूट की ओर। निषाद राजगुरु के साथ भरतलाल जी, शत्रुघ्न कुमार सबसे पीछे, खुले चरण, बिना छत्र के, बड़े सुकुमार हैं हमारे भरत जी। मुनियों के रथ आगे चल रहे हैं, राज समाज आगे चल रहा है। सबसे पीछे ते पांचे दो बंधु पयादे। उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उनकी वेशभूषा बड़ी सादी है। भरत जी महाराज तो जटा रखे हैं, बलकल धारण कर रखा है। चलते जाते हैं सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। और जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा, तहाँ तहाँ करहीं सप्रेम प्रणामा। जहाँ जहाँ, अब देखो जमुना पार हो गए, बोलिए श्री जमुना मैया की जय। तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम नहीं जा रहे, बहुत दूर से निकल रहे हैं, क्योंकि लंबी सेना है तो बाहर निकलना उचित है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम नहीं पहुंचेंगे, बाहर चित्रकूट पहुंच जाएंगे। तो जहां जहां प्रभु ने विश्राम किया था वहां वहां बड़े प्रेम से प्रणाम करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। अब तो उधर चित्रकूट की तरफ लोग बसे हुए, तो जो अपनी झोपड़ियों में थे, अपनी कुटिया में थे, तो मार्ग में जो स्त्री पुरुष हैं वो तो सब काम धाम छोड़ के फिर से दौड़ पड़े हैं।
क्यों? वही स्वरूप है ना। देखी स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाए। दूर से तो लगा रहे राम लक्ष्मण है, क्योंकि भरतलाल जी तो बिल्कुल नील वर्ण है, शत्रुघ्न कुमार तपाए हुए सोने के समान गौर वर्ण है। सहसा तो कोई देखे तो प्रभु श्री राम में और भरत जी में अंतर ही न कर पावे, ऐसा स्वरूप है। सहसा कोई देखे तो लखनलाल और शत्रुघ्न कुमार में कोई भेद कर ही नहीं पाएगा, जो ठीक से न जानता हो। देख के चित्रकूट के आसपास के लोग दौड़ चले हैं। कोई एक प्रेम से एक से कहते हैं दूसरे से कि राम लखन सखी हुई कि नहीं, क्या ये राम लक्ष्मण है? नहीं, अरे सखी ये तो राम लक्ष्मण नहीं लगते। इनकी अवस्था, इनके शरीर की अंग कांति, इनका वर्ण, इनका रूप तो वही है, और इनका सील, इनका स्नेह भी वैसा है, और चाल भी इनकी वैसी ही है। पर सखी जरा देख तो, बेश न सो सखी सीय न संगा, वेश वो नहीं है। क्योंकि शत्रुघ्न कुमार तो राजकुमार की वेशभूषा में, और सीय न संगा, ये श्री जानकी भी तो संग में नहीं है। और देखो इनके आगे आगे कैसी चतुरंगनी सेना जाती है। और एक बात और, एक सखी कहती है, अरे जरा देख तो इनके मुख चंद्र प्रसन्न नहीं है। श्री राम लक्ष्मण गए थे, उनके मुखारविंद पर बड़ी प्रसन्नता थी, अनुपम छटा थी। इनके मुख प्रसन्न तो एकदम मलिन है, खेद बड़ा भारी दुख लिए, इनका मुख तो देखो कैसा कुमलाया है। इसीलिए कहती हूँ हे सखी, संदेह होता है ये राम लक्ष्मण नहीं है। तरह तरह से वो युक्ति लगा लगा कर तर्क करती हैं। एक कहती है, अरे तेरे समान तो कोई बुद्धिमान नहीं है, कोई सयानी नहीं है। वाह कितना बढ़िया बताया, मुख पर कोई प्रसन्नता नहीं है, बड़ा भारी दुख है। एक सखी उसकी प्रशंसा करके बड़ी प्रिय वाणी में कहती है, उसने तो सारा कथा प्रसंग ही सुना दिया। जय विधि राम राज रस भंगु, राम जी के राज्याभिषेक का रस आनंद जैसे भंग हुआ, उसने सारी कथा सुना दी। अरे ये यही भरत हैं जिनको इनके पिता ने राज्य दिया। भरत ही बहुरी सराहन लागी। अरे वाह ये भरत हैं, लगता नहीं है कहीं कहीं से कि ये कैकेयी के पुत्र हो सकते हैं। सील स्नेह सुभाए सुभागी, क्या इनका सील है, क्या स्नेह है, क्या इनका स्वभाव है। देखो कैसे गदगद होके, ये तो चलने में भी असमर्थ हैं, कुछ कहने देखने तक में असमर्थ हैं, और खुले चरण चलते हैं। चक्रवर्ती महाराज का, सम्राट का पद इनको मिला है, फिर भी ये खुले चरण मार्ग में चलते हैं और खाते हैं फल। पिता ने दिया राज्य, उसको त्याग दिया। अवध राज सिंह राज सिहाई, देवता भी जिस राज्य को देख के अपने लार टपकाते हैं, ऐसा अवध का राज जिसके कोष के सामने कुबेर का कोष बड़ा तुच्छ मालूम पड़ता है, ताके दिए हुए राज्य को त्याग कर फल, कंदमूल फल खाते हुए खुले चरण जाते हैं। एक कहती है, मैं बताती हूँ, जात मनावन रघुबीरहि, भरत सरिस को आज ये तो श्री राम को मनाने जा रहे हैं। आज भरत के समान किसका सौभाग्य है, किसका प्रेम है, किसका शील है, किसका स्नेह है, क्या भाई बना है, क्या भाइयों का आपस में प्रेम है। पिता ने राज्य दिया, खुले चरण फल फूल खाते बड़े भाई को मनाने जाते हैं। क्या भरत जी महाराज का आचरण है। अरे भरत जी महाराज के चरित्र को कोई कहे और सुने तो उसके सब दुख और दोष नष्ट हो जाए। एक सखी कहती है, देखो कुछ भी कहो इस भरत की प्रशंसा में, राम बंधुवश काहे न हुई। अरे उन श्री राम का ही तो भाई है ये, फिर ये ऐसा क्यों नहीं होगा। अब तो हम भले जंगली वन की स्त्रियों पर हमारी गिनती तो अब बड़ी धन्यवान, बड़ी भाग्यशाली स्त्रियों में हमारी गिनती होगी, गणना होगी। हम सब सानुज भरत ही देखे, इन भरत का दर्शन तो बड़ा विलक्षण है, बड़ा अद्भुत मालूम पड़ता है। तो भरत जी महाराज के गुण को देखती हैं, पर उनकी दशा, उनकी स्थिति देखकर बहुत पछताती है। कैकेयी जननी जोग सुत नाई, अरे ये कैकेयी के कोख से पैदा होने लायक पुत्र थोड़ा ही था, ये भरत तो बड़े महान है।
कोई कहती है अरे उन कैकेयी को दोष मत दो, उन रानी को कोई दोष मत दो, विधि सब की नामई जो दाहिन, विधाता हम पर अनुकूल है, नहीं तो कहाँ हमें श्री राम लक्ष्मण जानकी के दर्शन होते और कहाँ अब भरत के दर्शन हो रहे हैं। इसलिए रानी कैकेयी को दोष मत दो, नहीं तो हम लोग तो लोक और वेद दोनों से बाहर हैं। कहाँ तो जंगल में बसते हैं, क्या रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा, क्या हमारा कोई पुण्य ऐसा होगा जिसके पुण्य के बल से इनका दर्शन हो। अरे विधाता हमारे अनुकूल है, दाहिने है, इसलिए हमें इन सब के दर्शन का आनंद प्राप्त हो रहा है। अब गांव गांव यही आनंद उमड़ने लगा। ऐसा लगता है भरत जी महाराज के चलने से, उनके दर्शन से मानो मेरु भूमि हो, मरुस्थल हो, उसमें कल्प वृक्ष जम गया हो। भरत दरस देखत खुले हो मग लोगन कर भाग। भरत जी का दर्शन करते ही लोगों के भाग्य के दरवाजे सब खुल गए। अच्छा, भरत जी महाराज चल रहे हैं तो ये जो गांव की स्त्रियां पुरुष जो बातें करते हैं वो सुनते जाते हैं ना, वो तो राम जी का भी गुणगान करती हैं, वो तो भरत जी का भी गुणगान करती हैं। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। प्रभु श्री राम का स्मरण करते हो, अपने भी गुणों को श्रवण कर रहे हैं कान से, और राम जी के भी गुणों को श्रवण कर रहे हैं। भरत जी महाराज को बड़ा आनंद हो रहा है, अपने आनंद में ही डूब रहे हैं। जहां जहां मार्ग में कोई तीर्थ स्थान मिलता है, कहीं कहीं ऋषि मुनियों के आश्रम मिलते हैं, देवताओं के मंदिर मिलते हैं, सबका मंदिरों में जाके दर्शन करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, मुनि आश्रमों में प्रणाम करते हैं, पर मन ही मन मन ही मन मांग ही बरे हूँ, सिय राम पद पदमु सने, सिय राम पद पदुम सने। जहाँ भी तीर्थों में स्नान करते हैं, मुनि आश्रमों में ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हैं, देव मंदिरों में देवालयों में दर्शन करते हैं, मन ही मन यही मांगते हैं कि भगवान श्री सीताराम के चरण कमलों में हमारा अपार असीम स्नेह हो, प्रेम हो। देखो, जब कोई दुखी होता है, दिल में कुछ चाहता है ना, तो रास्ते में चलते हुए पीपल का पेड़ मिल जाए, अशोक का पेड़ मिल जाए, कोई झाड़ झंखाड़ मिल जाए, कोई पत्थर मिल जाए, उसको भी बनाता है। मेरे दिल की बात करो, मेरे मन की बात बनाओ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो मार्ग में कोल की रात भील बन के वासी सब मिलते हैं, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, सन्यासी, और बिल्कुल ज्ञानी, सब तो मिलते हैं। सबको प्रणाम करके पूछते हैं, भरत जी महाराज करे प्रणाम पूछे ही जेहि ते ही, जो मिल जाए मार्ग में सामने आ जाए, सबको प्रणाम करके पूछते हैं कि बन राम लखन बैदे। वो राम लक्ष्मण जानकी किस वन में है, मानो अभी कितना आगे है, किधर जाना है। वो सब मिलके जब भरत जी पूछते हैं तो सब मिलके प्रभु का समाचार सुनाते हैं। समाचार तो प्रभु का सुनाते हैं, पर भरत ही देख जन्म फल नहीं, अपने जीवन को कृतकृत्य धन्य धन्य मानते हैं भरत जी के दर्शन से। अच्छा, कोई ये कह दे कि हमने उनको देखा है, श्री राम लक्ष्मण जानकी आप चिंता मत करो, बिल्कुल सकुशल हैं। तो कोई कह देता वो कुशल हैं, तो भरत जी को तो ऐसे ऐसे लगते वो लोग, ते प्रिय राम लखन सम लेके। जो कह देता कि राम लक्ष्मण सकुशल हैं, उनको लगता हमें राम लक्ष्मण ही मिल गए, ऐसे व्याकुल हो जाते थे। ऐसा प्रेम का प्रवाह। तो मार्ग में चलते हैं, सुनत राम वनवास कहानी, राम जी के वनवास की कहानी कथा सुनते हुए चलते हैं। चलते चलते चित्रकूट जो पर्वत है उसकी तलहटी तक पहुंच गए, और तलहटी में ही रात्रि में विश्राम हुआ सबका। और सुबह स्नान करके चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा
भरत सरिस सब साथ। प्रभु के दर्शनों की लालसा तो सब में, कितना प्रेम है अवधवासियों में, कहा नहीं जा सकता। सबके भीतर प्रभु के दर्शनों की लालसा लगी हुई है। और अब जब चले, अगले दिन सुबह चित्रकूट की तलहटी से आगे बढ़े तो अब तो सबको मंगल शगुन होते हैं। फरक ही सुखद बिलोचन बाहु, नेत्रों से प्रेम का प्रवाह तो ऐसा बढ़ गया, ऐसा बढ़ गया, और जो शुभ मंगलमय अंग हैं वो फड़फड़ाने लगे। सबको विश्वास हुआ आज राम जी का दर्शन होगा। भरत ही सहित समाज उछाऊ, सब जितने लोग आए हैं अयोध्या से हजारों की संख्या में, सबको बड़ा उत्साह है आज। क्यों? मिली है ही राम मिटे दुख दाहू। आज प्रभु श्री राम मिलेंगे, हृदय की भारी जलन दारुण दुख आज मिट जाएगा। प्रभु के दर्शन होंगे, उनके चरण कमलों का दर्शन होगा। अब तो तरह तरह के मनोरथ हो रहे हैं, थोड़ी सी दूरी रह गई है। करत मनोरथ जस जिए जाके, जिसके दिल में जैसा भाव था प्रभु के लिए, वो वैसे मनोरथों को संजोता हुआ मार्ग में चलता है। सब प्रेम के रस में पगे हुए हैं, मानो शरीर शिथिल हुआ जा रहा है। अब तो पैर उठाए नहीं उठ रहे हैं, एक एक कदम आगे बढ़ाना भार सा हो गया। शिथिल अंग पग मग नहीं डोले। इतना प्रेम का उन्माद हुआ, इतना भीतर बाहर उत्साह हो गया कि शरीर ही शिथिल पड़ गया। चले तो कैसे चले? अरे चलना तो दूर, एक दूसरे से ठीक से बोल नहीं पाते। बेहबल बचन प्रेम बस बोले ही, वाणी तो गदगद है गई है, बोल नहीं पाते एक दूसरे से ठीक से। और उसी समय निषाद राजगुरु ने दिखाया शैल शिरोमणि सहज सुहावा। चित्रकूट पर्वत का शिखर, इस समय तो चित्रकूट पर्वत पर्वतों का शिरोमणि बना हुआ है। अनंत ब्रह्मांड के जितने पर्वत हैं वो चित्रकूट की भारी प्रशंसा करते हैं। सहल शिरोमणि सहज सुहावा। निषाद राजगुरु ने हाथ उठाकर भरत जी महाराज को दिखाया, ये देखो चित्रकूट पर्वत, ये चित्रकूट पर्वत का शिखर है। अरे ये वही शिखर है जिसके पास में वो मंदाकिनी नदी बहती है, और वहीं पर उसी मंदाकिनी के तट पर सिय समेत बसहु दो वीरा, श्री राम लक्ष्मण, प्रभु श्री राम लक्ष्मण श्री जानकी जी के साथ उसी मंदाकिनी के तट पर बसते हैं। ये जो शिखर दिख रहा है चित्रकूट का, यहीं पे मंदाकिनी बहती है और यहीं पे सब वास करते हैं पर्णकुटी बनाकर। दूर से चित्रकूट के शिखर का दर्शन हुआ, दूर से, और सब वहीं से दंडवत प्रणाम करने लगे। अब चला नहीं जा रहा, देख कर ही सब दंड प्रणामा। और प्रणाम तो कहते हैं करते हैं, अब जय जयकार प्रभु की वहीं से शुरू कर दी। कही जय जानकी जीवन रामा, जय जय जानकी जीवन रामा। मानो मिल गए राम जी, कितना आनंद हो गया, मानो अयोध्या लौट चले राम जी। इतना आनंद तो बस शिखर को देख कर हो गया। प्रेम मगन असराज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। ऐसा आनंद में, प्रेम में, परमानंद में सब मगन है। ब्रह्मानंद में पूरा राज समाज, जो हजारों की संख्या में लोग आए हैं, इतना आनंद हो गया जैसे अवध को चली पड़े श्री रघुनाथ जी और भरत जी के प्रेम को। ये चित्रकूट सचमुच कामदगिरी है। कामदगिरी का अर्थ है समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इतना दिव्य, इतना पावन प्रभाव। सबने पृथ्वी पर पड़कर प्रणाम किया। अब जो सारा मार्ग बचा है ना, थोड़ा मार्ग शिखर तक पहुंचने का, श्री भरतलाल जी तो भाव तन्मय हो गए। उनकी श्वास श्वास से राम राम निकलता है। उनके पद कहाँ पड़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनको स्वयं पता नहीं है। अविरल अश्रु प्रवाह, रोम रोम से झरता हुआ पसीने का प्रवाह, पूरा शरीर मनो स्थिर रोमांचित। उनका दर्शन करके आज जड़ चेतन सब चित्रकूट के धन्य हो रहे हैं।
भरत प्रेम ते ही समय जस तस कही सकै न शेष। हजार मुख से शेष भी भरत जी के उस भाव प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। अब जैसे कोई संसारी हो और विषयानंद की बात करे, अरे संसारी है भाई तू, संसारी है तो विषयानंद की बात करेगा। अब वो ब्रह्मानंद की बात करे तो वो कैसे बात करे? भरत जी की जो प्रेम की प्रगाढ़ अवस्था है उसको तो भगवान शेष भी अपनी वाणी से कह नहीं सकते। चित्रकूट का दर्शन करके तो सबको ये भूल गया कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐसा चित्रकूट, ऐसी चित्रकूट की विलक्षण शोभा हुई है। ऐसा सुख भरत जी का तो क्या पूछना है। जब से शिखर, अभी सुबह चले थे, थोड़ी देर में शिखर दिख गया, लेकिन इतना प्रेम प्रकट हो गया सबके भीतर, मानो राम जी मिल गए, अवध को चल पड़े, अरे राजा हो गए, सम्राट हो गए, और बड़ा आनंद। शरीर ऐसा शिथिल पड़ गया कि गए कोस दुई दिनकर ढर के, 2 कोस चल पाए, बस चल ही नहीं पा रहे आज, 2 कोस चल पाए किसी तरह, तब तक सूर्यास्त हो गया। फिर बढ़िया कोई स्थान देखकर जहाँ जल की सुविधा हो, बिना जल की सुविधा के कोई मुकाम पड़े तो कैसे पड़े, रात बिता ली। रात बीती, सुबह हुई। अब राम जी के प्यारे भरत जी महाराज की न गवन रघुनाथ प्रीते, राम जी के प्यारे भरत जी महाराज ने गमन किया, आगे बढ़े, आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा एक चीज है, अब तो बिल्कुल पास आ गया है, वो चित्रकूट का जो शिखर है बिल्कुल पास आ गया है, तो सारे समाज को थोड़ा दूर ठहरा दिया और गुरुदेव की आज्ञा ली, क्योंकि एक साथ सब लोग प्रभु के स्थान पर पहुंच जाएं तो भाई विक्षेप होगा, शांति भंग होगी, एकाग्रता भंग होगी। ऋषि मुनियों का समाज बैठता है, वहाँ नित्य ही कथा सत्संग होता है, वहाँ की वेदी पर भगवान श्री सीताराम नित्य विराजते हैं, श्री लखन लाल जी विरासन से नित्य खड़े रहते हैं। इतना भारी हजारों का समाज लेके सीधे वहाँ पहुँच जाना, ये तो सामने वाले को बड़े ही संकोच और में डालना और विक्षेप की का कारण बन जाता। तो पूरे समाज को गुरु आज्ञा से थोड़ा दूर ठहरा दिया और निषाद राज गुह और शत्रुघ्न कुमार को लेकर, निषाद राज गुह थे भाई, मार्ग तो उन्हीं का परिचित है। बट वृक्ष दूर से दिखा, निषाद राज कहते हैं देखो ये वही बट का वृक्ष है, इस ये तो बड़ा धन्य है वृक्ष, इसी के नीचे श्री रघुनाथ इस समय मुनि मंडली के मध्य श्री जनक नंदिनी के साथ विराजमान होंगे। ओ दूर से बड़ा विशाल वृक्ष था, दूर से ही दिखाई पड़ा। अब कैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक घटना है इसी बीच में और हुई। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, इधर रात्रि में जब सब लोग विश्राम कर रहे थे और भरत जी महाराज इधर से चले, तो भरत जी महाराज तो ब्रह्म मुहूर्त में चले, उसके ठीक पहले उहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सी सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग तापतन आए, सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनहारी। गोस्वामी जी कहते हैं वहां राम रजनी अवशेषा, इधर तो चित्रकूट की तलहटी में सब थे। भरत जी महाराज ब्रह्ममुहूर्त में चले। भरत जी महाराज के प्रयाण के कुछ क्षण पूर्व श्री जनक नंदिनी ने स्वप्न देखा। गोस्वामी जी कहते हैं वहां राम रजनी अवशेषा, मानो वहां जहां राम जी हैं, मतलब भाव ये है कि हम तो भरत जी के साथ हैं। वहां का अर्थ है कुछ यहाँ भी होगा, यहाँ वहां 2 शब्द होते हैं ना, यहाँ वहां। गोस्वामी जी कहते हैं वहां राम रजनी अवशेषा,
रात्रि थोड़ी बची थी, चतुर्थ पहर था, 3 बज गए थे रात्रि के। श्री जनक नंदिनी ने स्वप्न देखा। उस समय पूरे समाज के साथ भरत जी आए हैं, श्री रघुनाथ जी के वियोग में तपे हुए हैं बिल्कुल। साथ में सारा समाज है, सब बड़े मन से दीन मलिन दिख रहे हैं, व्याकुल हैं। और सासुओं को देखा, वो भी आई हैं, पर वो तो बिल्कुल अलग दिखलाई पड़ती हैं, मानो कोई मंगल का चिन्ह नहीं है वहां। प्रभु श्री राम ने श्री जानकी जी की स्वप्न को सुना और सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। श्री जनक राज तनया श्री जानकी मैया कहती हैं, हे आर्यपुत्र, आज मैंने अत्यंत अशुभ स्वप्न देखा है। तो श्री वैदेही क्या कहती है, मैंने देखा कि जैसे भरत आए हैं, उन्होंने भी आपके समान जटाएं बना ली हैं, वल्कल धारण कर रखा है, पर अत्यंत म्लान मुख है उनका। मालूम पड़ता है ब्रह्मांड में उनसे बढ़कर दीन आज कोई नहीं है। अजी उनके साथ अयोध्या का पूरा समाज है, किंतु माताएं तो श्वेत वस्त्रा दिखती हैं, कोई सौभाग्य का चिन्ह नहीं है। मैं उनको देखकर स्वप्न में ही रो पड़ी हूँ। मेरी नींद खुली तो देखा, मानो सामने आग को देखा। प्रभु कहते हैं ये स्वप्न तो अच्छा नहीं है। प्रभु गंभीर हो गए। इस स्वप्न का अर्थ है, हे श्री जनक राज तनया, अवश्य ही कोई अशुभ समाचार आज मिलने वाला है। प्रभु कहते हैं, लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई है कोई, न सुनने लायक बात आज सुननी पड़ेगी। हे लक्ष्मण, ये स्वप्न अच्छा नहीं है। दिन का पहला ही पहर था। अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सनवाने। मंदाकिनी में जाके स्नान किया भाई के साथ, भगवान शिव का पूजन किया, अभिषेक किया, साधु ब्राह्मणों का सम्मान किया। जब भी कोई दुस्वप्न हो, भूत प्रेत पिशाचगण की कोई छाया हो, पहला काम होता है भगवान शिव का अभिषेक, भगवान शिव का पूजन और साधु ब्राह्मणों को भोजन। उतने से ही सब बलाएं टल जाती हैं। ये बात रामचरितमानस में खूब आई, कई बार आई। तो स्नान करके आए, पर आज तो हलचल मची हुई है। संध्या वंध्या की, भगवान श्री राम अपने भाई और भार्या श्री जनक राज तनया के साथ वट वृक्ष के नीचे वेदिका पर बैठ गए थे। पास में जो ऋषि मुनि थे, नित्य की तरह अपना रोज का नित्य कर्म संपन्न करके आ जाते थे। जब तक दोपहर की संध्या का समय नहीं हो जाता, 12 साढ़े 12 बजे तक आध्यात्म की चर्चा वहां चलती थी। अब कोई ऋषि मुनि आवे, उससे पूर्व ही भगवान श्री राम वेदी पर जाके बैठ जाते थे उस वट वृक्ष के नीचे। भाई जो आ रहे हैं उनका आतिथ्य, उनका स्वागत भी करने के लिए तो पहले प्रस्तुत रहना पड़ता है। अच्छा, चित्रकूट में रहते हुए प्रभु को अभी पूरे 30 दिन भी नहीं हुए। अच्छा, ये जो 30 दिन का लगभग समय था, 25-30 दिन का, इस समय में भगवान श्री राम ने श्री जनक नंदिनी को आसपास के वन दिखला दिए थे। मानो चित्रकूट के और जो शिखर थे उनसे परिचित करा दिया था। तो श्री विदेह नंदिनी है ना, वहां के पक्षियों से, पशुओं से और पक्षियों से, सबसे उनकी मित्रता हो गई थी। वो अपने स्वामी से पूछ पूछ कर सब वृक्षों के, लताओं का, सबका नाम गुण जान लिया। जितने पशु पक्षी आते और जाती, सबका नामकरण स्वयं कर दिया, नाम लेकर पुकारती। तो जैसे ही नाम लेकर पुकारते तो वृक्ष पर बैठा हुआ पक्षी आकर उनके कर कमल पर बैठ जाता, कभी कंधे पर बैठ जाता। तो प्रसन्न होकर श्री किशोरी जी प्रभु की ओर देखती, देखो कितना सुंदर बने हैं, मैंने सबका नामकरण किया है, नाम लेते ही ये आ जाते हैं। सुबह ही सुबह उस दिन एक हिरण का बच्चा आया। श्री जानकी मैया के वस्त्र का एक छोर मुख में ले लिया
और उनको खींचने लगा, थोड़ा खींचने लगा। श्री लाडली जी कहती, तू सवेरे ही भूख से, तुझे सवेरे सवेरे ही भूख लग गई। अरे वो तो उस परब्रह्म परमात्मा की पराशक्ति है, वो परा ब्रह्म है, तो वो तो प्रकृति से भी परे है। वो तो इतना वात्सल्य है, अपार वात्सल्य, अपार करुणा, जिसके सिर पर हाथ फेरती है। क्या पूछना है वहां के पशु पक्षियों तृणों का। जो आता उसके लिए कोई जैसा होता, किसी के लिए कोमल सा कंद, किसी के लिए फल, किसी के लिए तृण। खरगोश का बच्चा आता, वो तो सीधे श्री वैदेही की गोद में आकर बैठ जाता। गिलहरियां आके उनसे झगड़ने लगती, अरे ये गोद हमारे लिए, तुम उतरो, तुम यहाँ क्यों बैठे, तुम इतने बड़े हो गए हो। गिलहरियां कहती, ये गोद हमारे लिए। बोलिए श्री जानकी मैया की जय। चित्रकूट में तो अपार करुणा दया बरसने लगी। उसका खूब आनंद। अब ऋषि मुनि तो लेंगे नहीं, साधु समाज तो लेगा नहीं, सारा आनंद किसको मिला? लक्ष्मण जी को तो खूब भरपूर मिला ही, पर वो तो सेवक की तरह मर्यादा में इन पशु पक्षियों को, और जो कोल किरात भील, श्री जनक राजतनया के ध्यान से ही चित्त अंतःकरण निर्मल हो जाता है। तो गिलहरियां खरगोश के बच्चों को हटाती है, तुम हटो। कभी कभी तो वराह भी आते हैं, गज भी आते हैं, ऋक्ष भी आते हैं, सिंह भी आते हैं, हाथियों का समूह भी आता है, बानर भी आते हैं। अच्छा, बानर आते हैं तो आश्रमों के वृक्षों पे ही कूद फांद करते रहते हैं, मानो किसी को तो प्रसाद चाहिए इसलिए आता है, कोई वन से उपहार ले लेकर आता है उनके पास। अरे पशुओं को आना है, पक्षियों को आना है, उनके लिए कौन सा समय कौन सा असमय, कोई समय असमय तो होता नहीं, उनको तो इतना पता नहीं, चल दिए बस। पता रहे कि बेदी में अब मिलेंगे बैठे, बस चल पड़ो। पशु पक्षी कहाँ समझते हैं कि उनको कब जाना चाहिए। वो तो सीधे जब आते हैं ना तो मुनियों की जो मंडली बैठती है उसके बीच में आ जाते हैं। वैसे भी बालक को माता के समीप पहुंचने के लिए क्या समय पूछना पड़ता है। अच्छा, चौथा पहर होता तो श्री मिथिलेश नंदिनी लक्ष्मण जी को पुकार लिया करती थी। भाई उन्होंने जो तुलसी के पौधे लगाए हैं, पुष्पों के पौधे लगाए हैं, लताएं लगाई हैं, लक्ष्मण जी ने भी तो लगाई हैं। उनको सींचने का समय होता था चौथा पहर दिन का 2:30-3 बजे के बाद। अच्छा, जो पौधे श्री धरानंदिनी ने लगाए अपने हाथ से, जब उसमें कोई नया पत्ता आ जाता, कोई पुष्प की नई कली खिल जाती, तो श्री वैदेही प्रसन्न हो जाती, स्वामी को पुकारती, आर्यपुत्र ये देखो मैंने जो लगाया था ये पुष्पवती हो गई, इसमें पुष्प आते हैं। अरे ये देखो ये लक्ष्मण जी ने जो तुलसी का पौधा लगाया इसमें मंजरी आ रही है, मैं कल सुबह ही आपका इस तुलसी की मंजरी से श्रृंगार करूंगी। प्रभु श्री राम प्रसन्न होते। क्यों? अरे श्री जानकी और लक्ष्मण की प्रसन्नता में योगदान करते, इतना ही बहुत है उनके लिए। और समय समय पर उन दोनों को वन का भ्रमण भी कराते। तो निर्झर जो स्रोत होते, मुनियों के जो आश्रम होते, नए नए वृक्ष दिखलाते, कभी कभी पुराणों की कथा सुनाते, कभी कभी पक्षियों पशुओं और जो बानर होते उनको पुकार कर प्रभु बुला लेते, कभी कभी इन पशु पक्षियों को बुलाकर प्रभु इनके साथ खेलने लगते। तो लखनलाल और श्री धरानंदिनी, श्री जनक राजतनया इस दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभु का तो स्वभाव ही है, जय बुद्धि सुखी हूँ ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जो जैसे प्रसन्न हो वही काम करो, सबके साथ खेलने लगते प्रभु श्री राम। पर भैया आज का दिन का तो आरंभ ही उदासी से हुआ है। श्री जानकी मैया को स्वप्न सुनकर सब हतोत्साह हो गया। अचानक क्या हुआ, चारों ओर से पशु पक्षी कोलाहल करते हुए प्रभु के वेदी की ओर दौड़ते हैं। 2 क्षण पीछे तो बड़े बड़े पशु आ रहे हैं, हिरण आ रहे हैं, वराह आ रहे, हाथी आ रहे, सिंह सब आ रहे,
सब व्याकुल, सब भयभीत, मानो सब कहते हैं शरण है, शरण है, शरण है। प्रभु स्वामी हे नाथ, हम शरण हैं। सब प्रभु श्री राम के समीप में आके सब एकत्र होने लगे। अच्छा, वृक्षों के ऊपर जो बंदर हैं, पक्षी हैं, या पृथ्वी पर जो पशु हैं, सबका झुंड का झुंड, और पीछे देखते देखते आते हैं, मानो भयभीत हैं किसी से, बार बार पीछे देखते हैं और पुकारते हैं। प्रभु कहते हैं लक्ष्मण क्या हुआ है वन में, ये पशु पक्षी इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं? दृष्टि उठाई प्रभु ने, अरे इस दिशा से तो बड़ी भारी धूल उठ रही है। धूल, ये धूल तो महर्षि अत्रि के आश्रम के पास से आ रही है। तो क्या कोई आखेट करने के लिए इधर आ रहा है? क्या महर्षि आश्रम के आसपास कोई आतंक उत्पन्न कर रहा है? कोल किरात भील भी आ गए दौड़कर इतनी देर में। वो आकर कहते हैं नहीं नहीं हे महाराज, कोई राजकुमार आए हैं, उनके साथ हाथी है, रथ हैं, घोड़े हैं, पैदल चलने वाली भारी सेना है। प्रभु ने बड़े गंभीर स्वर से कहा, आखेट के लिए चतुरंगणी सेना की क्या आवश्यकता होती है? और आखेट करना है तो मुनियों के आश्रम के पास विश्वास करते ना पशु। भाई जहाँ ऋषि मुनि है वहाँ थोड़ी उनकी हत्या हो सकती है, तो पशु पक्षी भी वहाँ ज़्यादा रहते हैं। मुनियों के आश्रम के पास जो पशु पक्षी रहते हैं उनको विश्वास है कि उनका वध नहीं हो सकता, फिर भी उनके वध का कोई साहस करता है, क्योंकि ये धूल तो महर्षि अत्रि के आश्रम की ओर जा रही है। इतनी भारी सेना आएगी तो ये तो हाथी घोड़ों को और भागने के लिए वराह को जगह भी नहीं मिलेगी इनको अपनी रक्षा करने की। पर ये कौन जा रहा है? क्योंकि दक्षिण, आगे तो दक्षिण का क्षेत्र है, कोई राज्य तो ऐसा पास नहीं है कि कोई आक्रमण ही करने जा रहा हो। लक्ष्मण जी ऊपर चढ़ गए, थोड़ा ऊंचे चढ़ गए। देखें तुलसी उठे अवलोक के कारण काह चित सचित रहे, सब समाचार के रात कोलिन आए ते अवसर कहे, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। लक्ष्मण जी उठ के चढ़कर देख लिया क्या महाराज दशरथ का रथ आ रहा था। उसकी ध्वजा देखकर लक्ष्मण जी महाराज बहुत दूर से पहचान गए, ये तो अवध की सेना है। भरत आ रहे हैं। भरत, प्रभु श्री राम सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक तन। ऐसी मंगलमयी वाणी सुनकर मन में अथाह आनंद, अपार आनंद, शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के नए नए खिले कमलों के समान विशाल नेत्र तो जल से, स्नेह के जल से भर गए। फिर प्रभु सोचवश हो गए, बहुरी सोच भस भेसिए रवनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई यस कहा बहुरी सेन संग चतुरंगन थोरी, सो सुनि राम ही भा अति सोचू, इत पितु बच इत बंधु संकोचू। फिर भी भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित थित पावत नाही। सावधान समाधान तब भाई अजाने, भरत कहो कहे मह साधु सयाने। जैसे ही सुना भरत आ रहे, प्रभु श्री राम भी ऊपर चढ़ के देखे तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ का रथ तो खाली था। प्रभु समझ गए अवध के राज्य को भरत ने स्वीकार नहीं किया। प्रभु बड़े सोच में पड़ गए। देखो, जिनका स्मरण करने से सब सोच छूट जाते हैं, वो प्रभु आज सोच बस हो गए। भगवान श्री सीतारमण, बहुरी सोच बस भेसिए रवनु। क्या कारण है भरत के आगमन का? एक आकर कहता है बड़ी भारी सेना है, चतुरंगिणी सेना। चतुरंगिणी का अर्थ है हाथी पे, घोड़े पर, रथ पर और पैदल, हर तरह से सेना आ रही है, ये चतुरंगिणी है।
अब तो इस बात को सुनकर राम जी को बड़ा भारी सोच हुआ। समझ गए, ये तो राज्य देने आ रहे हैं। चतुरंगिणी सेना का और कोई अर्थ नहीं है चित्रकूट लाने का। तो चतुरंगिणी सेना बड़े सोच में प्रभु पड़ गए। मुखारविंद पर चिंता की, सोच की रेखाएं आ गईं। अब तो प्रभु सोचते हैं, एक तरफ तो पिता का वचन, दूसरी तरफ भरत का संकोच, क्योंकि बड़ा भारी प्रेमी है। और पिता का वचन अगर न माने तो पिताजी का शरीर भी पूरा हो गया, मेरा धर्म भी जाएगा। और भरत इतना बड़ा भारी प्रेमी है, इसके साथ तो कुछ कह ही नहीं सकता। इस प्रेमी के साथ प्रभु को बड़ा सोच होने लगा। फिर धीरे धीरे प्रभु ने सोचा, अरे भरत जी की स्वभाव का स्मरण किया प्रभु ने। तब अब तो प्रभु का चित्त ही स्थिर नहीं रहता, क्योंकि इतना भारी प्रेम है भरत जी का, उनकी किसी बात को प्रभु टाल ही नहीं सकते। अब क्या करेंगे? अगर अयोध्या भरत के कहने से लौटते हैं तो पिताजी का तरह तरह से सोचने लगे। लेकिन फिर समाधान हुआ थोड़ा, ये जानकर कि भरत कहे मां साधु सयाने, भरत तो मेरी आज्ञा में है, मेरा सेवक है, वो तो साधु है, सुजान है, मेरी आज्ञा के बाहर भरत जा नहीं सकता। थोड़ा चित्त को संतोष दिया। लक्ष्मण लाल जी ने इसी बीच देखा कि अरे प्रभु के हृदय में तो खलबली सी कुछ मच रही है। भरत का नाम सुनते ही कहते बिन पूछे कछ कहूं गोसाई, अरे इन्होंने तो परशुराम जी को नहीं छोड़ा। भरत का नाम सुनते ही मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी के हृदय में खलबली, कौन है ये भरत? लक्ष्मण जी ने देखा कि अरे वो तो नीति ही भूल गए। सेवक तो वो कि भाई जब स्वामी कुछ पूछे तब बोलो। कहते हैं कि बिना पूछे ही कुछ कह रहा हूं, क्योंकि अयोध्या के राजा धीराज होकर बैठे होते तो भाई गुरु जी से सलाह देते, मंत्री लोग सलाह देते, अन्यान्य ब्राह्मण सलाह देते। यहाँ तो कोई है नहीं, आपके हृदय में ऐसी खलबली मैं देख नहीं सकता। मैं तो बिना पूछे ही, अवसर ऐसा है कि सेवक को बिना पूछे बिना आज्ञा के ही कुछ कहना पड़ रहा है। पर ये है गोसाई, मेरी ढिठाई मत समझिएगा, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। लक्ष्मण जी सोचते हैं अकेला मैं ही हूं, मेरे रहते प्रभु के हृदय में, मेरे स्वामी के हृदय में खलबली। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपने समझ कहूं अनगामी। आप तो सर्वज्ञ हो, मानो सब जानते हो कि मेरे दिल में क्या है। आपके विरुद्ध कोई खड़ा होने की भी चेष्टा करे तो मैं उसको एकदम मिट्टी में मिला दूं। तो दिल में क्या है वो तो आप जानते हो। आपका अपने को आपका सेवक समझता हूं, आपका अनुगामी हूं, बिल्कुल शरीर की छाया की तरह। सो नाथ कुछ कहता हूं। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि सबको तो ये अपने समान समझते हैं। इनका जो सरल चित्त है, शील है, स्नेह है, इनकी सुहृदयता, ये सबको तो अपने समान समझते हैं। सब पर प्रेम, सब पर विश्वास, सबको अपने समान। पर हे प्रभु, विषयी जीव पाए प्रभुताई, मुंह मोड़ बस होई जनाई। भरत नीत रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर जाद मिटाई। बड़ी विचित्र स्थिति प्रकट हुई। कहा तो आप में भरत का इतना प्रेम, माने आप अपने समय अपनी तरह से सब पर प्रेम विश्वास करते हो। जरा सामने वाले का भी पक्ष देखो। भरत को तो लगता है कि राज मद हो गया है। और मैं तो अकेला ही, आप चिंता मत करो, चतुरंगिनी सेना जो अयोध्या की आती है, मैं तो अकेला ही सेना के साथ और अपने अनुज, मानो शत्रुघ्न कुमार का भी नाम ले लिया, इन सब के साथ भरत के लिए पर्याप्त हूं। क्रोध से उनका शरीर कांप रहा था, मुखारविंद अत्यंत लाल हो उठा था, नेत्रों से अंगार झड़ने लगे थे। धनुष चढ़ा लिया, गर्जना करते हैं। आपको वन में अकेला समझकर अपने राज्य को निष्कंटक करने की सूझी है भरत को।
भरत सोचता है 14 वर्ष क्यों, अकेले हैं, चलो वहीं पे सलट लेंगे 2 भाइयों से, फिर हमेशा के लिए अयोध्या का राज उनका हो जाएगा। हे स्वामी, सत्य कहता हूं, भरत ने बड़ी शीघ्रता कर दी। आज उसको पता चलेगा कि लक्ष्मण के क्रोध का अर्थ क्या है। महर्षि विश्वामित्र का जो दिव्यास्त्र दान है, आज वो सफल होगा। आज तो मैं इन दोनों भाइयों को अवश्य ही युद्ध की भूमि में सुला दूंगा। हे स्वामी, आपके प्रताप के बल पे इस अवध की आई एक सेना का एक भी व्यक्ति आज का सूर्यास्त नहीं देखेगा, और अगर एक भी व्यक्ति ने आज का सूर्यास्त देख लिया तो लक्ष्मण फिर धनुष धारण नहीं करेगा। प्रभु ने देखा कि अरे भाई, ये कहानी तो कहाँ की कहाँ चली गई। मेरी व्याकुलता देखकर लक्ष्मण कहाँ चले गए। लक्ष्मण जी से कहा, वत्स उत्तेजित मत हो। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया। अरे, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारा बल, तुम्हारा पराक्रम मैं परिचित हूं, भरत को भी मैं जानता हूं। अरे, तीनों लोक का वैभव भरत को मिल जाए तो भी भरत प्रमाद नहीं कर सकता, उसमें मद नहीं आ सकता। प्रभु ने भरतलाल जी की बड़ी प्रशंसा की है। हे लक्ष्मण, भरत जैसा भाई तो न हुआ है और न होने का है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भरत जी अभी आए नहीं है, भरत जी तो उधर तलहटी से आगे बढ़ गए हैं और लखनलाल तैयार है। लक्ष्मण जी तो कहते हैं, आज हजारों शंकर आके भी भरत की मदद करे ना, तो भरत को तो सैया पर आज सोना पड़ेगा, मानो कोई काम नहीं आएगा। ये भी सुना दिया, जब भरत को कोई संकट होता है, जब देखो तभी शिव जी का अभिषेक करने ये बैठ जाता है। आज वो शिव जी भी इसकी सहायता नहीं कर पाएंगे। आप मुझे आज्ञा करें, मेरा तो एक ही बाण अवध की संपूर्ण सेना के लिए बहुत है। मैं आपके सेवक होने का यश लूंगा। बहुत दिनों से मन मार कर रह रहा हूं। अच्छा हुआ सारा समाज यहीं आ गया वन में, यहीं सबको समझ लूंगा। वीर रस छा गया, नीति भूल गए। कारण क्या है? प्रभु के श्री चरणों की अनन्य सेवा है लखनलाल जी महाराज पर। ये तो किसी को कुछ नहीं समझते। महाराज दशरथ को कह रहे थे, इसको जेल में डाल दो। मेरे प्रभु क्यों जाएंगे वन में? वो तो परशुराम जी को कुछ नहीं समझे, तिनके की तरह। वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। जनक जी ने कुछ कह दिया, वीर नहीं है तो कहीं जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। ये जड़ जनक मूर्ख, इसको पता ही नहीं है ये कहाँ क्या कहता है। ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे, रघुकुल मणि श्री रघुनाथ विराजमान है और ये जनक कहते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी को प्रभु को थोड़ी भी परेशानी में कोई डाले या प्रभु किसी भी सोच में आवे, लक्ष्मण जी की सहन शक्ति के बाहर होता है। बोलिए श्री लखनलाल जी महाराज की जय, श्री भरतलाल जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रसंग बड़ा सुंदर है। समय को दृष्टिगत करते हुए आगे के प्रसंग में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। हरीश चरणों, अभी तो भरत जी आएंगे, थोड़ा चलना है भरत जी को। यहाँ पहले ही खलबली है। 2 पल नाम बोलकर वाणी को विराम। रघुनंदन रघुराज रघुवरी, राघव राजा राम हरि। रघुनंदन रघुराज रघुवरी, राघव राजा राम हरि। राघव राजा राम, राम हरे श्री राम हरे, राम हरे रघुनाथ हरे, जानकी वल्लभ राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवरे, राघव राजा